गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम पाठ 1 ध्वनि का अर्थ वैसे आवाज़ होता है। तो ध्वनि पाठ जो है इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस पाठ के माध्यम से कवि ने काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों का बड़ा कड़ा जवाब दिया है और देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। कवि का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी ये सोच रही है कि कवियों का अंत हो गया है और उनके पास ऐसा कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी विषय नहीं है जिससे वो अपनी कविता को आगे बढ़ा सके। लेकिन कवि उनको करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरा ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं हुआ है, उनके जीवन में काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है। तो हमारे कवि का कहना है कि सूर्यकांत जी ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ये कहा है कि हमारा काव्य का अंत हो गया है तो ये उनकी भूल है। हमारे जीवन में, हमारे काव्य में अभी काफ़ी उत्साह और ऊर्जा है। वे अपने विश्वास से भरे हुए हैं और वे युवा पीढ़ी को आलस्य से उभारना चाहते हैं कि आलस्य करके कभी भी जीवन का संचार नहीं होता और वह कभी भी नहीं आगे बढ़ सके। चूँकि कवि के जीवन में बसंत का आगमन हुआ है, कवि का कहना है कि मेरे जीवन में अभी तो बसंत का आगमन हुआ है, बसंत आया है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में कलियां खिल उठती हैं और पूरा वातावरण सुंदर बन जाता है, मनमोहक बन जाता है, अतः वह बसंत की तरह युवाओं के मन को जीवन रूपी अमृत से सींचकर हरा भरा कर देना चाहते हैं। तो कवि का कहना है कि जैसे बसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है और अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है, और उसी प्रकार हमारे काव्य का अंत नहीं हुआ है। हमारी कविता में, हमारे कविताओं के भाषा में बहुत ही अभी भी जोश है। मैं इस कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी आलस्य नहीं करें। अभी तो हमारे काव्य के अंदर बसंत का निर्माण हुआ है। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का वातावरण जिस प्रकार अच्छा बन जाता है, मनमोहक बन जाता है, उसी प्रकार हमारे काव्य में भी बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। और मैं इस संसार को, काव्य को, युवा पीढ़ी को उसी प्रकार उत्साह और जोश में भर दूंगा और आलस्य को त्यागने का संदेश दूंगा। अपना अमृत रस जिस प्रकार बसंत फैलाता है, उसी प्रकार मैं अपने काव्य द्वारा आलस्य को दूर भगाने का प्रयास करूंगा। और कवि को पूरा विश्वास है कि अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन करता रहूँगा। लंबे समय तक, जब तक मेरा जीवन है, मैं अपने काव्य के माध्यम से युवा पीढ़ी को और इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। यदि ऐसा कोई सोचता है कि काव्य समाप्त हो गया है, तो काव्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैं राष्ट्रवादी कवि हूँ और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहूँगा कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, वो सजग रहे और इस प्रकार की भूल ना करें कि काव्य और साहित्य का कभी भी अंत नहीं होता, वो हमेशा अजर अमर रहता है। और युवा पीढ़ी आलस्य को त्याग कर आगे बढ़े और उन्नति के शिखर पर चलती रहे, जिससे देश का भविष्य और स्वयं का कल्याण भी होगा। तो आज इस पाठ के माध्यम से कवि ने अपनी सुंदर भाषा में, सरल सुबोध भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से युवाओं को संदेश दिया है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और बसंत की कलियां जिस प्रकार खिलती हैं, इस प्रकार आप खिलते रहें और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहें। आज के पाठ का यही उद्देश्य है और ध्वनि पाठ जो है, आज उसका समापन यही होता है।